हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। हिंदी भाषा का नामकरण ईरानियों और मुसलमानों के द्वारा किया गया। यह बात कुछ ऐसी ही है कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करें। वस्तुतः हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी नामकरण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। उसका विवरण इस प्रकार है। 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया। पहला है व्यापक अर्थ में, दूसरा सामान्य अर्थ में और तीसरा विशिष्ट अर्थ में। जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी, हिंद या भारत से संबद्ध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी अर्ध द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्मपुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। मध्यकालीन ईरान में हिंदू में एक विशेषण प्रत्यय लगाकर हिंदिक, फिर हिंदिग शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप से प्रचलित हुआ। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक की या कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं, क्योंकि ईरानी लोग सा का उच्चारण हा की तरह करते थे। 8वीं सदी तक ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता था। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा इन देशों को प्राप्त हुए, किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। भाषा के सामान्य अर्थ। जबान ये हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य में मिलता है। 6वीं शताब्दी के बादशाह नौशेरवा के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को जबान ये हिंदी की संज्ञा दी है। हिंदी का यह प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए हुआ है। स्पष्ट है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर 2 अर्थों में हुआ, एक देश के अर्थ में और दूसरा भारतीय भाषाओं के अर्थ में। आज ये दोनों अर्थ पुराने पड़ चुके हैं और अपना महत्व खो चुके हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं
हुआ है। मध्ययुग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को प्रायः भाषा या भाखा नाम से पुकारा है। कबीर कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तुलसीदास ने कहा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। 16वीं सदी के मुस्लिम कवि जायसी ने भी हिंदवी का प्रयोग किया है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। लगता है कि दिल्ली से अवध प्रदेश तक की देसी भाषा हिंदी या हिंदवी से प्रचलित होने लगी थी। हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में भी होता है। प्रारंभ में हिंदी फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। निष्कर्ष यह है कि हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। एंड आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें। स्टडी नंबर 1।